बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है मंडे टू फ्राइडे। और उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी, ज़रूर बना रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। और मेरे शो का टाइम ऐसा होता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डिनर के लिए आपको आइडियाज़ दे रहे होते हैं। और ये वो टाइम होता है जब हमारी घर में बैठी हुई फ़ीमेल्स ये सोच रही होती हैं आज क्या पकाया जाए। दोपहर को तो कुछ भी हमने खा लिया, बचा कुछा मिला जुला के बच्चों को खिला दिया, लेकिन डिनर में अमूमन हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ एहतमाम किया जाता है और बनाया जाता है। और सबसे अहम सवाल ये होता है आज क्या पकाया जाए। तो उम्मीद है कि उसका जवाब आपको बहुत अच्छे से मिल जाता होगा मसाला के तमाम ही शोज़ को देख के। और आज हम सब्ज़ी भी बनाने जा रहे हैं, साथ ही प्रॉन मसाला कढ़ाई बनाएंगे। और मेरे ख़्याल से प्रॉन्स ज़्यादातर लोग शौक़ से खाते हैं, लेकिन फ्राई प्रॉन्स खाए जाते हैं और कढ़ाई वगैरह हम थोड़ा सा उसकी कमी बनाते हैं। लेकिन बहुत ही इजी है प्रॉन्स बनाना, वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो कढ़ाई के लिए भी सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार करेंगे ताकि प्रॉन्स को उसमें बहुत ज़्यादा देर तक पकाना ना पड़े। और जैसे ही हमारा मसाला रेडी हो जाएगा, लास्ट में हमने हल्के से फ्राई किए हुए प्रॉन्स ऐड करेंगे और हमने उसको रेडी कर लेना है। इसके साथ ही हम बनाएंगे पालक भुर्जी। और पालक को भी हम सभी लोग बहुत पकाते हैं। तो पालक भुर्जी में हम उसको फ्राइंग पैन में बहुत ही झटपट से पकाएंगे, तैयार करेंगे। पहले अगेन उसका हमने मसाला तैयार कर लेना है और उसके बाद हाई फ्लेम पे उसके पानी को ड्राई हो जाने तक हम उसको कुक करेंगे। और सर्दियों में बहुत सारी सब्ज़ियाँ आती हैं और इसके साथ साथ पालक के साथ साग और मेथी और कुल्फ़ा, काफ़ी सारी हरी सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमें दिखने में आती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए। और उसमें बड़े सारे मिनरल्स होते हैं। तो आज का हमने सोचा कि सवाल क्यों ना यही रख दिया जाए कि पालक से हमें ढेर सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा पालक में पाई जाती है और उससे हमें हासिल होती है। ये आज का हमारा सवाल है। आप इसका जवाब ज़रूर दे सकते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। और कोशिश होती है बड़ा ईजी सा कोई सवाल रखा जाए, कुछ ऐसा सवाल हो जिससे और बहुत सारे लोगों को, हम सबको कुछ अच्छी सी मालूमात भी मिले। और जब आप इसका जवाब देंगे तो जिनको नहीं भी पता होगा उनको भी पता चल जाएगा और फिर हम खुद भी देखने लगते हैं ना, ढूंढने लगते हैं और जो है वो गूगल करने लगते हैं चीज़ों को और हमें खुद भी ढेर सारी चीज़ों का पता चलता है। तो आज का ये सवाल है, ज़रूर आप हमें इसका जवाब दीजिएगा। और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। प्रॉन मसाला कढ़ाई बनाने के लिए हमें प्रॉन्स चाहिए होंगी और इसमें कुटा हुआ मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटा धनिया ऐड करेंगे और हमने इसमें ऐड करना है यकीनन नमक। साथ ही थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, लेमन जूस का इस्तेमाल है और हमने इसमें दही और टमाटर दोनों हम इसमें ऐड करेंगे। और पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही झटपट से हमने इसको तैयार कर लेना है, बना लेना है। प्रॉन्स कौन सा साइज़ लेना चाहते हैं डिपेंड करता है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे जनाब आप ले लीजिएगा। और हम क्या करते हैं, इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। पहले प्रॉन्स को बाद में फ्राई करेंगे, पहले इसका जो मसाला है उसको तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए हमने क्या करना है कि मसाले को हल्का सा भून लेंगे। लहसुन का पेस्ट है और इसके साथ साथ जो हमारे पास कुटे हुए मसाले हैं, टमाटरों के साथ उसको हमने ऐड कर देना है और अच्छा सा पका लेते हैं। तो जनाब ऑयल या घी जिसमें भी आप बनाना चाहें उसमें आप इसको तैयार कर सकते हैं। आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कढ़ाई में भी मसाला बहुत अच्छा सा होना चाहिए। चिकन कढ़ाई है, प्रॉन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, बोटियों के साथ साथ मसाला खूब अच्छा सा होना चाहिए कि हम उसको चपाती के साथ या नान के साथ हम उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर दूंगी पहले साबित सफ़ेद ज़ीरा और उसको हल्का सा कड़ाएंगे। उसके बाद हमने इसमें लहसुन ऐड कर देना है, लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। उसको हमने थोड़ा सा कुक करना है, पकाना है। लहसुन की अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर टमाटर के साथ हमने कुटे हुए मसाले ऐड करने। 2 से 3 अदद आपने टमाटर ले लेने हैं, रफली उनको चॉप कर लेंगे। और हल्के से हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएं। और मसाले को आपने बहुत अच्छे से भून लेना है और जैसे ही टमाटर नज़र आना बंद हो जाएंगे, अच्छे से भुन जाएंगे, हम इसमें दही शामिल करेंगे और उसके बाद हम प्रॉन्स ऐड कर देंगे। और पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा हरा मसाला हमने इसमें ऐड करना है। और मैं यहाँ से 1 अदद स्पून भी ले लेती हूँ
तो जनाब झटपट से आपने हमें कॉल्स करनी है, मैसेज करना है और सवाल का जवाब देना है। किसी भी वजह से अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, मसाला DWT अपने शहर का नाम CNIC और भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आप जीत सकते हैं NX का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और आज जो है वो हाथ से कीमा निकालने की मशीन है, तो बहुत ही यूज़फुल सी है, ज़रूर आपने ट्राई करना। गिफ्ट में हमें छोटी बड़ी कोई भी चीज़ मिले हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ज़बरदस्त सा लगता है, खुशी महसूस होती है, तो ट्राई ज़रूर किया करें। हो सकता है आज के विनर जो हैं वो आप ही हों। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें शामिल किया है साबित सफ़ेद ज़ीरा, और अभी ये गर्म होना शुरू हो रहा है। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देंगे और ज़ीरे का एक तरह से जो है वो हमने इसको भगाड़ लगाया है, हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और हमारे पाकिस्तानी खानों में लहसुन अदरक का पेस्ट ख़ास अहमियत का हामिल है, और मुझसे पूछा भी जा रहा था जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है, तो मैंने कहा इसका अल्टरनेट तो नहीं हो सकता। हाँ, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं, सब्ज़ियों में ना ऐड करें बहुत ज़्यादा, और लेकिन गोश्त हो गया या सी फूड है तो इसमें आपको चाहे थोड़ी सी मिकदार चलें आपने कम कर लेनी है, लेकिन ज़रूर ऐड करेंगे ताकि उसका बादीपन भी दूर हो, और एक ख़ास स्मेल होती है, एक हीक कह सकते हैं, वो भी ख़त्म होती है जब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो उसमें ऐड करते हैं। और लहसुन तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन का अचार बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है। अच्छा, ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि लहसुन ऐड कर देती हूँ और उसके बाद जाते हैं ब्रेक पर। ब्रेक में कुछ भी नहीं करेंगे, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना ही किया था कि ज़ीरा ऐड किया था और उसके बाद हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया था। और हम बनाने जा रहे हैं झींगों की कढ़ाई, और झींगों की कढ़ाई के लिए लिमिटेड से मसाले, शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और अब इसको दोबारा से एक दफ़ा गर्म करते हैं। ब्रेक पर जा रहे थे तो हमने स्टोव इसका बंद कर दिया था। टमाटर हैं 2 से 3 अदद टमाटर इसमें आपने ऐड कर देनी है। मैं सब चीज़ों को साथ मिक्स कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून या फिर 1 टीस्पून, जितनी आपको तीखा अच्छा लगता है इतना आपने ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्चें। और हमने इसमें शामिल कर देनी है 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है हल्दी पाउडर, और ये हमने ऐड कर दिया 1 टीस्पून नमक। और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम यहाँ ऐड कर देते हैं, और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर हो और साथ ही साथ टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये मसाला जो है हमने अच्छा सा भून लेना है। पानी ऐड करने से क्या होता है कि टमाटर जल्दी से नरम हो जाते हैं और मसाले के जलने के चांसेस भी नहीं रहते, और हमें मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। आज का सवाल ये है कि पालक के या हरी सब्जियों के ढेर सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ें जो हमें पालक से सबसे ज़्यादा हासिल होती है, ये आप हमें बता सकते हैं। और सर्दियाँ तो कहते हैं कि खाने पीने का मौसम है, और साथ ही साथ सब्ज़ियों का भी मौसम है। ढेर सारी हरी सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमें खाने को मिलती हैं, जो कि ख़ास इसी सीज़न में आ रही होती हैं, और बहुत अच्छा मज़ेदार भी लगता है। ढेर सारा मक्खन ऐड करें, मुख्तलिफ़ किस्म के साग होते हैं, चने का है, सरसों का है, और मेथी, कुल्फ़ा, पालक, खट्टी पालक, और पालक की भी 2 से 3 किस्में जो हम लोग तैयार कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। सिंधी पालक भी अलहदा से होती है, और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ पालक को तैयार करके बनाया जाता है। गोश्त में साग और पालक जो है वो ऐड की जा रही होती है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। अच्छा, जब भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं हमें बड़ा फिलिंग का एहसास भी होता है, हमें लगता है हाँ हमारा पेट जो है वो भर गया है, क्योंकि फ़ाइबर का कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। और जिस तरह ग्रीन कलर, घास पे चलना, ग्रीन कलर को देखना हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसी तरीके से ग्रीन वेजिटेबल्स खाना भी हमारी आइज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, और नेचुरली हमें सनबर्न से भी बचाती है, और इम्यून सिस्टम को हमारे अच्छा करती है, हमारी स्किन को अच्छा करती है।
तो ज़रूर हरी सब्जियां जो हैं वो खाएं, और मैं कहती हूँ घर में भी ज़रूर लगाएं अगर जगह नहीं भी है, लेकिन छोटे छोटे गमले जो हैं वो घर की खूबसूरती में भी इजाफा करेंगे। और स्पेशली धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता ज़रूर अपने घरों में इसको लगा लिया करें। और किचन में ही अगर आपकी कोई खिड़की है तो उसको इन छोटे छोटे से गमलों से आपने डेकोरेट कर लेना है, और जब वहाँ से तोड़ के आप यूज़ करेंगी धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता, ख़ास तौर पे हम बहुत ज़्यादा भगार में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ। जो टमाटर के मोटे से चंक्स हैं वो भी मैंने थोड़े से गला लेने, और स्पून की मदद से भी हम उसको प्रेस करते जाएंगे। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो बहुत इजीली मैश भी होंगे। कॉलर भी हैं हमारे साथ, मिसेस इरफान कराची से उस्मान हैं, तो मिसेस उस्मान से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मिसेस उस्मान, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत खाने शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार बनाती शुक्रिया। हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, मुझे सवाल का ही जवाब देना था। मुझे ये पालक में तो मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन आपने पूछा सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और और कच्चा भी इस्तेमाल करने से बहुत फायदेमंद होता है। अगर हम रायते में डाल के इसको कच्चा चॉप करके भी इस्तेमाल करें तो आयरन की कमी बहुत ज़्यादा दूर करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? जी, आप मुझे खाउसे बनाना सिखाइए। खाओ से बनाना सिखा दें, चलें ठीक है, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली। और हरी सब्जियां कितनी दफ़ा हम वीक में कितनी दफ़ा तैयार करते हैं? घर वाले पसंद करते हैं या मुंह बना लेते हैं कि ओहो क्या सब्जी पका ली? करते हैं हरी सब्जियों में, जैसे पालक में कभी आलू डाल के बना लेते हैं, कभी गोश्त भी डाल के बना लेते हैं। अच्छा, पालक गोश्त, पालक आलू, या फिर मेथी आलू और गाजर मटर ये मिला के बनाते हैं। ये भी सब पसंद करते हैं घर में बहुत ज्यादा। चलें ज़बरदस्त। बस थोड़ा सा बनाना मुश्किल है ना इन सब्जियों को, मेथी है, पालक है। अच्छी टाइम टाइम बहुत लगता है इसको तोड़ने में, साफ करने में मेहनत लगती है, लेकिन बहुत मजे का लगता है। चलें, बहुत 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 शुक्रिया, आपका। आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें और पानी ऐड किया था। अब टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जैसे ही ये पानी ड्राई होता है तो इसमें दही और आधी हरी मिर्चें जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि प्रॉन्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं अलहदा से। एक अदद मैं यहाँ से फ्राइंग पैन ले लेती हूँ। बस हल्का सा उसको गुलाबी हमने कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, यहाँ उसका मसाला तैयार हो जाएगा और इधर जो है वो प्रॉन्स रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लेना है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेते हैं। कोई भी स्पाइस ऐड नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा सिर्फ उनको फ्राई करना है अलग से। और उसके बाद ये जो हम उसका चटपटा सा मसाला तैयार कर रहे हैं इसमें हम ऐड करेंगे, और हमने जस्ट उसकी मिक्सिंग करनी है। और जनाब उसको हम सर्व कर देंगे। नान है, चपाती है, इसके साथ भी अच्छा लगता है, आप उसको सर्व कर दें। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सी फूड खाया जाता है, जो नहीं भी बहुत ज़्यादा गर्मियों में खाते हैं, लेकिन सर्दियों में अच्छा लगता है खाना, सब पसंद करते हैं। तो यही वजह है कि हमने सोचा क्यों ना मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ जो हैं वो प्रॉन्स और फ़िश की आपके लिए बनाई जाएं। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, हाई फ्लेम पर ही इसको हम फ्राई करेंगे, और फ्लेम को कम नहीं करना, हल्का सा सौते कर लेना है, जस्ट कि इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए। और यहाँ पे इसका मसाला जो है वो भी हमने तैयार कर लेना है। आधा कप दही ऐड करेंगे, फेंट कर शामिल कीजिएगा। दही की जब फुटकियाँ सी बन जाती हैं तो फिर टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और आपकी ग्रेवी जो है वो भी ख़राब हो जाएगी। अब मैं इसकी आंच को थोड़ा सा कम कर देती हूँ, और दही फेंट कर हमने ऐड कर देना है इसमें आधा कप के करीब दही। अच्छा सा मीठा सा दही ऐड कीजिएगा, फ़ौरन से स्टर करेंगे। मिसेस खलील हैं मुल्तान से, मिसेस खलील से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं मिसेस खलील बोल रही हूँ। आदाब, कैसी हैं? ठीक है, मैं मुल्तान से बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मुल्तान कैसा है ये बताएं? मुल्तान बहुत अच्छा है, धूप निकली है, मौसम बहुत खुशगवार है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। और हाँ ठंड जी, भी हो रही होगी यकीनन?
हाँ सर्दी तो है, बहुत खुशी भी हो रही है। मैं पहली दफा आपको फोन कर रही हूँ। अच्छा, आपको वेलकम करते हैं जनाब अपने शो में। क्या कहेंगी? मैं ये कहती हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा होता है, देखने के लिए हम बेकरार होते। मैं तो खसूसन आपको देखने के लिए बैठी होती हूँ। अच्छा, चलें। बहुत आपकी चीज़ें बातें ट्राई सुनने करती हैं, के खाने लिए बनाती हैं? हैं खाने बनाती जी। हैं, रेसिपीज हाँ ट्राई जी, करती हैं? हाँ जी बिल्कुल मैं करती हूँ, जो भी आप बनाती हैं। अच्छा मैं आपका सवाल भी जवाब देना चाहती हूँ। जी, ज़रूर दें। जो पालक में ज्यादातर आयरन होता है, वैसे कैल्शियम भी है, फाइबर भी होता है। ठीक है, तो इसके बहुत से अच्छी तरीके से बनाते हैं, गोश्त में डालते हैं। विटामिन सी भी है उसमें, सही। लेकिन ज्यादा आयरन होता है। आयरन के लिए लोग ज्यादा कहते हैं कि आयरन उसमें है। फाइबर भी होता है जी। चलिए, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। कोई फरमाइश करना चाहती हैं, कोई ऐसी? फरमाइशें आप इतनी अच्छी पूरी करती हैं, बस दिल खुश हो जाता है। ऐसे चलता है जैसे हम आपके अंदर हैं, आप हमारे अंदर हैं दिलों में। आपको चलें। पता चल जाता है कि ये चीजें बनानी है। अच्छा चलिए, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे मैंने दही ऐड किया है, थोड़ी सी शामिल कर दी हैं हरी मिर्ची। और अगर ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बड़ी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर लीजिए। और हरी मिर्चों की अपनी खुशबू है, अपना जायका है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक पे मैं पालक को चॉप कर लेती हूँ। और उसके बाद आपको बताते हैं कि एक आसान सा तरीका पालक को या किसी भी हरी सब्ज़ी को धोने का, क्योंकि इसमें खासी मिट्टी भी पाई जाती है। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं और मैं पालक को चॉप करती हूँ, फिर वापस आएंगे, पालक भुर्जी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो मसाला है ये बिल्कुल भुन चुका है। टमाटर है और साथ ही हमने हल्दी ऐड की थी, कुटे हुए मसाले हमने इसमें शामिल किए थे, तो उससे 3 हरी मिर्चें थीं। तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी। अब मैं इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। जब ये बहुत अच्छे से भुन जाए तो 1/4 कप पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही शामिल कर देंगे ये जो हमने लाइट से फ्राई कर लिए थे झींगे, ये हमने इसमें ऐड करने हैं। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक। और हमने ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। चंद स्लाइसेस जो हैं वो हमने अदरक के ऐड कर देने हैं। और कुछ गार्निशिंग में हम शामिल कर देंगे। हल्का सा हमने इसको कुक करना है और सारी चीज़ों को जस्ट अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। और हमने इसको सर्व कर देना है। ढेर सारा जनाब इसमें ऐड कर देंगे हम हरा धनिया। आँच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। सवाल दोहराते चलें कि आपने हमें बताना है कि पालक में ढेर सारे फ़ायदे हैं और बहुत कुछ हमें मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम क्या हासिल करते हैं पालक से, ये हमारा आज का सवाल है। और ये आपने हमें इसका जवाब देना है। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आप हमें जवाब दे सकते हैं। और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, ये तमाम चीज़ें ऐड करके मैंने इसको सर्व कर देना है। पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया था। पालक को आपने काट के और ढेर सारे पानी में आपने डिप करके इसको रख देना है, ताकि तमाम मिट्टी जो है वो नीचे तह में बैठ जाए। और उसके बाद आपने ऊपर से पालक को उठाना है, 2 से 3 दफ़ा उसको और पानी से नथाड़ लीजिएगा। इस तरह उसमें से जो मिट्टी है वो निकल जाएगी। और फिर आपने इसको निकाल लेना है। और जिस तरीके से भी आपको कटिंग करनी है वैसे आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। बारीक चॉप कर लीजिएगा। और यहाँ से मैं ये पूरा धनिया ही ले लेती हूँ। धनिया ऐड कर देते हैं ताकि इसकी आंच को हमने बंद कर देना है। और अब हम इसको जस्ट सर्व करेंगे। पानी मैंने इसलिए थोड़ा सा ऐड किया ताकि हल्की सी लाइट सी जो है इसकी ग्रेवी हमें मिले। और ये जो धनिया है, इसकी जो डंडियाँ हैं ये हमने अभी ऐड की हैं। और थोड़े से जो हरे पत्ते हैं वो हम ऊपर से गार्निशिंग के वक्त इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने अब इसकी आंच को कर देना है बंद। इसको कर देते हैं एक तरफ। और जस्ट अब हमने इसको निकालना है और सर्व करना है। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं और आ जाते हैं पालक भुर्जी की तरफ। पालक भुर्जी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? यकीनन हमें चाहिए पालक। और पालक को आपने अच्छा सा वॉश करना है। वॉश कर लेने के बाद उसको बारीक
चॉप कर लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कि बिल्कुल इसको पीस दिया जाए, आपकी पसंद है। अगर ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, ब्लांच करें और उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर लें, लेकिन मैं आपसे कहूँगी बारीक चॉप कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा 1 अदद टमाटर, कुछ हरी मिर्चें हैं, प्याज है और इसमें शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और अगेन पिसा गरम मसाला है, नमक और लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। 1 से 2 ले लेनी है प्याज, छोटे साइज़ की है तो 2 ले लीजिए, वरना 1 प्याज आपने बड़े साइज़ की लेनी है। हल्का सा इसको हमने पकाना है और ज़ीरा और प्याज दोनों हमने ऐड कर देने। ज़ीरा भी ज़बरदस्त सा कुक हो जाएगा और साथ ही प्याज जो है वो बिल्कुल लाइट सी हमें गोल्डन चाहिए। सब्जियों के लिए जब भी प्याज को पकाएं या थोड़ा सा कलर दें तो बहुत ज़्यादा सुर्ख रंग आपको नहीं चाहिए बिरयानी की तरह, हल्का सा लाइट सा गुलाबी गोल्डन सा रखें। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मारिया हैं कराची से, मारिया से बात करेंगे। हेलो मारिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मारिया, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मारिया, आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद है और आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, इतना अच्छा सिखाती हैं आप, इतनी अच्छी रेसिपीज़ हैं और हम ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। वेलकम करते हैं मारिया आपको। जी, आज आपके शो में मेरी कॉल लग गई है और बात भी हो रही है आपसे। जी, क्या करती हैं मारिया आप? जी मैं हाउसवाइफ हूँ। ठीक है, तो फिर तो आपका किचन में बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता होगा। जी जी, बस वो बच्चे हैं छोटे तो बस वो फरमाइशी प्रोग्राम होता है और आप जो इतने मजे मजे की चीजें बनाती हैं तो फिर बच्चों को होता है कि जैसे आंटी बना रही हैं हमें भी ऐसे ही बना के दें आप। बस आप देखती रहती हैं, बनाती नहीं है। और मैं बड़े मजे से कुकिंग करती हूँ। अच्छा, चलें, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, कुछ क्या है आज का सवाल ये है कि पालक से हमें सबसे ज्यादा क्या हासिल होता है? आयरन। पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है पालक में। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कोई फरमाइश आप करना चाहती हैं, कोई ऐसी रेसिपी जो अब तक? ऐसे तो आप सब कुछ ही बहुत अच्छा सिखाती हैं, बस मुझे तो मतलब यही जो चीजें भी आप बनाती हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्राई करूं। इतना भी बस आजकल बस सर्दी शुरू हो गई है तो बस सूप वगैरह बस बनाते हैं हम लोग। अच्छा, तो सूप की बस फरमाइश है कि अगर आप सूप अच्छे से और जरा सिखाएं तो। चलें ठीक है, सूप ज़रूर बनाएंगे। और जरनक भी सूप का वीक कर रही हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और पूरे वीक ही ज़बरदस्त से सूप होंगे। और चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर ज़ीरा और प्याज इसको हम फ्राई कर रहे हैं। ज़ीरा भी अच्छा सा, इसकी भी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और प्याज पर लाइट सा एक गोल्डन सा कलर देना है। इसके बाद हम इसमें टमाटर और मसाला, जिसमें पिसे हुए मसाले हैं, वो ऐड करके हमने पहले भून लेना है। मसाले को पहले भून लेंगे ताकि हम पालक को कम से कम कुक करें। और जैसे ही हमारा मसाला बिल्कुल भुन जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, पालक ऐड करके तेज़ आंच पर हमने इसको हल्का सा सौते कर लेना है। जैसे ही पालक के पत्ते जो हैं वो बुझ जाएं, बैठना शुरू हो जाएं और पानी नज़र आना बंद हो जाए, बस उसी स्टेज पे हमने पालक को सर्व कर देना है। बस आपने ये देखना है कि पालक का जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन ही रहे, तो फिर इसका मतलब है कि आपने पालक को सही कुक किया है। कुछ मिनट्स के लिए सिर्फ आप उसको पकाएं और अगर आंच तेज़ होगी तो आप जल्दी से उसका पानी जो है वो ड्राई कर पाएंगी। अच्छा, इसको कलर आना शुरू हो चुका है, बस कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको और कर लेते हैं। इसके बाद 1 अदद टमाटर है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मेरे पास 3 से 4 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं, अगेन फ्रेश लहसुन है, ये हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा टमाटर है। तमाम चीज़ें हमने अच्छी सी इसमें ऐड करके, और लहसुन की भी अच्छी सी ज़बरदस्त सी अपनी खुशबू होती है। मोस्टली सब्ज़ियों में हम लोग लहसुन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लहसुन का भगार, और मसाले में जनाब लहसुन का इस्तेमाल। तो फ्रेश लहसुन को थोड़ा सा चॉप कर लेंगे और ये हमने इसमें ऐड किया जब प्याज गोल्डन ऑलमोस्ट हमारी होने लगी है और प्याज का अपना पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ये प्याज,
सॉरी टमाटर, 1 अदद हमने इसमें टमाटर ऐड किया। और अब अगेन थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर जल्दी से हमारा सॉफ्ट हो जाए। और हम इसमें ऐड करेंगे हमारे रेगुलर मसाले, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर। नमक हस्बे जायका से थोड़ा सा कम शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून और लाल मिर्चों का पाउडर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर देना है। मैंने 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। अब मैं ये मसाला जो है इसको भून रही हूँ और ब्रेक पर हम इसको कुक करेंगे, टमाटरों को सॉफ्ट कर लेते हैं। और जब तक ये जो प्रॉन हमारी कढ़ाई है इसको भी सर्व कर लेते हैं। और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और प्रॉन कढ़ाई मसाला जो है वो हमने सर्व कर दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें आपने और हरा धनिया ऐड करके उसको गार्निश कर दीजिए। यहाँ पर आंच को थोड़ा सा तेज़ करते हैं। पानी ऐड किया था और लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक, हमारे बेसिक से मसाले और उसके अलावा प्याज, लहसुन, टमाटर और साबित सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों के साथ ये जो मसाला है ये आपने अच्छा सा पका लेना है। पानी जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैंने इसमें ये चॉप पालक इसमें ऐड कर देनी है। और आज का सवाल बहुत इजी है, बहुत ही आसान सा सवाल है कि पालक से हमें ढेर सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ हमें पालक से सबसे ज़्यादा हासिल होती है? तो ये आज का सवाल है। ज़रूर आपने इसका हमें जवाब देना है और कॉल कीजिए। कॉल नहीं मिल पाती है किसी भी वजह से, मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए इसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। कुछ हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। पानी के खुश्क होने का मैं वेट कर रही हूँ ताकि उसके बाद मैं इसमें पालक ऐड करूँ। और थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने इसमें 1 से 2 ऐड कर देनी है। चाहें तो चॉप कर लीजिए या फिर उसकी स्लिट्स इस तरीके से काट के आपने ऐड कर देनी है। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें शामिल करेंगे। और टेस्ट को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसी हुई काली मिर्चें, जस्ट अ पिंच, 1/4 टीस्पून ऐड कीजिएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। और इसके बाद पालक ऐड करके बस आपने टॉस करना है और इसको सर्व कर दीजिएगा। चावल जो बॉइल्ड राइस होते हैं, स्टीम राइस, उनके साथ बहुत अच्छी लगेगी। चपाती के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अगर दावत भी आप कर रही हैं जहां हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं तो वहाँ कोई ना कोई एक आइटम होना चाहिए जो वेजिटेबल्स का हो। ख़ास तौर पे सर्दियों में जो वेजिटेबल्स आई हुई हैं मिक्स करके हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं और मिक्स वेजिटेबल्स तैयार की जा रही होती हैं। आने वाले दिनों में हम गाजर की करी भी बनाएंगे और बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी वो भी बनती है। अच्छा, यहाँ पे ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी 1 से 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। अच्छा सा पानी ड्राई हो जाए तो उसके बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। और पालक भुर्जी आज हम तैयार करने जा रहे हैं। पालक पनीर के साथ बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, पालक के कोफ्ते बनाए जाते हैं, पालक गोश्त के साथ बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। और मुख्तलिफ़ किस्म के साग को बनाते वक्त पालक का इस्तेमाल करने से साग का जायका जो है वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त हो जाता है। तो फिर पालक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और पालक का पानी भी अक्सर डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील हो रही है तो फिर आपने आयरन की आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है तो पालक के पानी को ज़रूर इस्तेमाल करें। कुदरती तौर पर इसमें ख़ासा नमक भी पाया जाता है। यही वजह है कि जब भी हम पालक बनाते हैं तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत से नमक जो है वो आप कम इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पालक, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि पत्ते इस तरीके से मुंह में आए, ब्लेंड कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको कर लेना है। और अब इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि पालक के पत्ते जो है, हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में कि बुझ जाती है सब्ज़ी, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ही इसका पानी जो है वो खुश्क होता है
तो सब्ज़ी जो है वो बुझ सी जाती है। चुलाई हो गई, चुलाई भी बड़ी मज़ेदार सी बनती है, बहुत इजीली चुलाई ग्रो भी कर जाती है, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं चुलाई। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सुमेरा हैं भावल नगर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी, हाल है आपकी? कैसी मैं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सुमेरा, आप ठीक हैं? आप? हुमैरा। हुमैरा, कैसी हैं हुमैरा? हाँ जी, अल्लाह का एहसान। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत नाइस है माशाल्लाह से। बहुत मेरे शुक्रिया, बच्चे भी आपका प्रोग्राम सब जी बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा, आप पसंद करती हैं। आपकी जी आपकी हर रेसिपी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपकी सारी टीम को मुबारकबाद है। तो बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं हुमैरा रेसिपीज़? हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक अभी है। ये आपकी रेसिपी में पालक अभी ट्राई करनी मैंने, तो मैंने आपका आंसर देना था ज़रूर दीजिए आंसर। कि पालक हमें आयरन मिलता है पालक से। ठीक है, जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। कोई फरमाइश करना चाहती हैं तो ज़रूर करें। नहीं, आप हर फरमाइश माशाल्लाह से पूरी कर देती हैं। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक जो है वो खासी बुझ चुकी है, थोड़ा सा पानी और है जिसको अभी हम ड्राई कर रहे हैं। मसाले सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं सिवाय पिसे हुए गरम मसाले के, जस्ट अ पिंच वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जैसे ही ये पानी नज़र आना बंद होता है हमने पालक को सर्व कर देना है। और चाहें तो ऊपर से आपने हरी मिर्चें और ऐड कर दें, अगर बहुत ज़्यादा तीखा और चटपटा खाना पसंद करते हैं थोड़ी सी और हरी मिर्चें आप इसमें शामिल कर दीजिए। और पालक के पराठे बहुत अच्छे मज़ेदार से बनते हैं। पालक पनीर पराठा जो है वो हमने तैयार भी किया है, लेकिन सिर्फ पालक के पराठे कि आपने पालक को या तो उसमें स्टफ़ कर लिया या फिर आटे में पालक को ऐड करें, ब्लांच करें और पीस के उसमें ऐड करें, गूँदें। इंतहाई मज़ेदार पालक के पराठे भी तैयार होते हैं, वो भी ट्राई किए जा सकते हैं। अगर किसी वजह से पालक की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, किसी भी तरीके से पालक को कंज्यूम ज़रूर करें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, सिर्फ मैं इसके पानी को ड्राई करूँगी और इसको सर्व कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके। तो रिकैप ब्रेक है, तमाम रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपके नोट डाउन करने से रह गई हो। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। प्रॉन कढ़ाई मसाला अटसा, झींगे आधा किलो, हरा धनिया आधी कच्ची, हरी मिर्चें 6 अदद, नींबू 1 अदद, दही आधा कप, टमाटर 3 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, ज़ीरा आधा खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल आधा कप। तरकीब: झींगों को तेल में 2 मिनट फ्राई करें, फिर तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा, टमाटर, कुटा धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला और हल्दी डालकर पकाएं। अब इसमें दही और आधी हरी मिर्चें शामिल करके पका लें। जब ग्रेवी पक जाए तो उसमें फ्राई झींगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक और नींबू डालकर सर्व करें। पालक भुर्जी अटसा, तेल 1/4 कप, चॉप्ड पालक 1 किलो, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 4 जवे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज और लहसुन सौते करें, फिर इसमें ज़ीरा शामिल करें। खुशबू आने लगे तो इसमें टमाटर, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डालकर पकाएं। अब इसमें चॉप्ड पालक शामिल करके तेज़ आंच पर पकाएं कि सारा पानी खुश्क हो जाए। फिर पिसा गर्म मसाला और हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। पालक भुर्जी अटसा, तेल 1/4 कप, चॉप्ड पालक 1 किलो, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 4 जवे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पालक भुर्जी को हमने निकाल के सर्व कर दिया है। थोड़ा सा ऐड करेंगे
पिसा हुआ गरम मसाला और दैट्स इट। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। विनर भी अनाउंस करते चलें और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हमारे शो के बाद लाइव शो होता है लज्जत, और उसमें बनने जा रहे हैं लेबनीज़ कबाब, हांडी फ़िश कोरमा और शकरकंदी और फलों की चाट। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और विनर हैं आज की मिसेस खलील फ्रॉम मुल्तान। तो मिसेस खलील, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक थी आज की दोनों ही रेसिपीज़, तो ज़रूर बनाइएगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो नोट डाउन करने से, और बाज़ वक़्त होता है हम जब देख रहे होते हैं हमारा दिल नहीं कर रहा होता हम लिखें, हमारा दिल करता है हम सिर्फ देखें, तो आप हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दावत, और वहाँ पे तमाम रेसिपी कार्ड्स अपलोड किए जाते हैं, आप उनको देख सकती हैं, फॉलो कर सकती हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उनको शेयर कर सकती हैं। वक्त हो चुका है कि अब आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।